हेलो किड्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 2 ईवीएस। वन बाय वन चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे हम। ऑल्दो जो हमारी ईवीएस है वो थीम्स पर बेस्ड है, बट उन थीम्स के भी कुछ चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को आज हम जो हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थीम और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस इज अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करवाते हैं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी ये सेशन शुरू होता है, कॉपियाँ नहीं आती हैं, तो उसमें फर्स्ट जो पेज है वो मैं माई सेल्फ के लिए रखती हूँ कि इन दैट केस कि कभी बच्चे को अपना फ़ोन नंबर याद नहीं रहता है या कुछ डिटेल्स जो है, छोटा बच्चा है क्लास 2 का, उसको याद नहीं रहती हैं। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी को क्लास टीचर हो, अगर क्लास टीचर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी भी प्रकार का कियोस्क क्रिएट ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, बच्चा सेफली अपने घर पर पहुंच जाए। इसीलिए माई सेल्फ का एक जो पेज होना, क्रिएट करना, वो बहुत ज़रूरी है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अबाउट माई सेल्फ, इसमें हम सबसे पहले एक अपनी फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करना है। एज यू कैन सी इट इज़ रिटन हियर, पेस्ट अ फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ एज अ बेबी इन द फर्स्ट बॉक्स एंड पेस्ट। ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी की गई है, अदरवाइज मैं जो करवाती हूँ केवल एक ही लेटेस्ट जो फोटोग्राफ बच्चे का है वो पेस्ट करवाती हूँ। बट इन दिस बुक, इन दिस चैप्टर, इट इज़ मैंशन हियर कि पेस्ट अ फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ एज अ बेबी। जब आप बिल्कुल छोटे थे, न्यू बॉर्न थे, तब आप की जैसी पिक्चर आपके मम्मा पापा ने ली होगी तो वो आपको पेस्ट करनी है, पासपोर्ट साइज़। और फिर दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पे जो अभी की आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है वो पेस्ट करनी है। फिर आप देखिएगा, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन योर सेल्फ एज यू ग्रो। अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि छोटे से बड़े होते हुए आप में कौन कौन से वो चेंज आए हैं। ठीक है, सो दीज आर टू वेरी ब्यूटिफुल बॉक्सेस ओवर हियर। तो आप इस यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। Take help of your teacher or parents and fill up your identity card. So, this will be your identity card. क्या होती है आपकी आइडेंटिटी? नंबर 1 योर नेम, आपका एज, आई एम आप बॉय हैं या गर्ल, वहाँ पे मेंशन करना है। आई स्टडी इन, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, सॉरी आप किस स्कूल में आप पढ़ते हो, और आई स्टडी इन क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हो यू हैव टू मेंशन मी है। माई बर्थडे, योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटन हियर एंड माई फादर्स फ़ोन नंबर। फादर और मदर दोनों के फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि फादर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द हाउस रहते हैं, बट स्टिल देयर आर सम वर्किंग वुमेन्स ऑल्सो। बट हम ये मान के चलते हैं कि एक नंबर जो है वो घर पर रहता है, तो इसीलिए 2 नंबर्स को हम जो है वो यहाँ पे मेंशन करवाते हैं। अब माई सेल्फ में अपने बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी लाइक्स और डिसलाइक, यानी हमारी पसंद और नापसंद को हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हैं। So if you look around, you will find that we are all the same. आसपास हम चारों तरफ देखेंगे कि हम सभी सेम हैं। सेम कैसे? हमारे पास 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बाल हैं, चेहरा है। तो इस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर में वी ऑल आर सेम, बट येट डिफरेंट इन मैनी वेज। लेकिन फिर भी हम बहुत अलग भी हैं। कैसे? हर किसी के पास ये सिमिलैरिटी हो, सेम जो बॉडी पार्ट्स है वो होते हुए भी हम सबका चेहरा अलग है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ठीक है, किसी की आवाज़ अलग तरीके की है, कोई अलग तरीके से बोलता है। दैट इज़ वाई ईच ऑफ अस इज़ स्पेशल। इसीलिए हम सब जो हैं स्पेशल हैं। राइट एनी 5 वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड। आपका कोई फ्रेंड भी होगा। अब आपको 5 लाइन्स लिखनी है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने फ्रेंड से अलग हो। तो अब आपको यहाँ पे हिंट दी गई है कि आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है। सपोज दैट आई लाइक टू ईट जलेबी। ठीक है, जलेबी, मैंने जलेबी लिख दिया। बट माई फ्रेंड लाइक समोसा। ये फॉर एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे कुछ और अपने मन का जो भी आपको अच्छा लगे वो भर सकते हो। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, मुझे तो लूडो अच्छा लगता है। बट माई फ्रेंड लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट अच्छी है। आई लाइक टू वॉच न्यूज़, मुझे न्यूज़ देखनी अच्छी लगती है। बट माई फ्रेंड लाइक्स कार्टून। ठीक है, तो हो गया। आई इन्जॉय बट माई फ्रेंड इन्जॉयज़। आई इन्जॉय वॉकिंग, मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है,
बट माई फ्रेंड एंजॉयज योगा, वो योगासन को एंजॉय करता है। आई लाइक टू रीड नोवेल्स, बट माई फ्रेंड लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर्स। तो इस तरह से फ्रेंड की क्या क्वालिटीज़ हैं, आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, हॉबीज़ क्या होती हैं। हॉबीज़, हॉबीज़ बोलते कैसे हैं? वी लाइक डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर फ्री टाइम। हॉबीज़ उस चीज़ को बोलते हैं कि वो चीज़ें जब हम फ्री हों, फ्री बैठे हों, तब भी हमें करने के लिए कुछ चाहिए, तो उस टाइम में हम अपनी पसंद का काम करते हैं और वही पसंद का काम हमारी हॉबी बन जाती है। एनी एक्टिविटी दैट वी इंजॉय ड्यूरिंग डूइंग इन आवर फ्री टाइम इज़ नोन एज आवर हॉबी। फिर से वही बात आ गई कि कोई भी वो एक्टिविटी जिसको हम अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं वो हमारी हॉबी हो जाती है। वी डू सच एक्टिविटीज़ फॉर आवर प्लेजर। कुछ एक्टिविटीज़ हमें अच्छी लगती हैं, हम अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़ सच एज सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, पेंटिंग, वॉचिंग कार्टून्स एंड स्विमिंग। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को गाना पसंद है तो किसी को नाचना, कोई पढ़ना पसंद करता है तो किसी को ड्राइंग पेंटिंग पसंद है, किसी को मूवी देखना, टीवी देखना, कार्टून देखना पसंद है और किसी को स्विमिंग। लेकिन आजकल की ओवरऑल एक्टिविटी या ओवरऑल हॉबी देखी जाए तो सबका मोबाइल चलाना है और मोबाइल में शॉर्ट्स देखना है ना। शॉर्ट्स देखते देखते, अंगूठा हिलाते हिलाते, ऐसे ऐसे करते करते, स्क्रॉल करते करते कब घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। बट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर स्मॉल किड्स, क्योंकि शॉर्ट्स 15 सेकंड के शॉर्ट्स को बार बार हम देखते जाते हैं, तो इसलिए हमारा माइंड जो है ना वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जब आप कोई चीज़ गाते हैं तो आपका माइंड एकदम एक्टिव पोजीशन में आ जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। और जब आप डांस करते हैं तब भी आपका माइंड एकदम कंसंट्रेट रहता है, रीडिंग करते टाइम भी कंसंट्रेशन रहता है, क्योंकि एक ही चीज़ चल रही होती है। ठीक है, शॉर्ट्स में वीडियो यूट्यूब देखते टाइम क्या होता है, कभी भजन आ गया, कभी डांस आ गया, कभी जोक्स आ गए, कभी कुछ और आ गया, कभी कुछ और गया। तो माइंड जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सी, इसीलिए वो कंफ्यूज रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो खोए खोए से रहते हैं। उनको नॉर्मल सोसाइटी में खुद को, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, क्योंकि उनको वही वर्चुअल दुनिया में जीना अच्छा लगने लगता है। सो इट इज़ वेरी बैड हैबिट, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। पेंटिंग करते टाइम भी आपका माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है। पहले के जो कार्टून्स आते थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे। तो अगर आप कार्टून देख रहे हैं, बट वो भी मिनिमम टाइम में, क्योंकि टीवी से निकलने वाली हानिकारक रेस आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्विमिंग करने से भी हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। नाउ कीवर्ड्स का हम डिस्कस, तो आपको हॉबी जो है वो क्लियर हो गई होगी ना, आई होप। अब हम हॉबीज़ को देख लेते हैं। हॉबी क्या है? एनी एक्टिविटी दैट वी एंजॉय इन आवर फ्री टाइम। तो कोई भी वो क्रिया, कोई भी वो एक्टिविटी जिसको हम अपने फ्री टाइम में एंजॉय करते हैं, वो हॉबी कहलाती है। प्लेजर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, मतलब खुश होने का एहसास। ठीक है। रिकैप जोन, अब हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि ईच वन ऑफ अस इज़ स्पेशल। बिल्कुल, हम सभी अलग हैं लेकिन फिर भी खास हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बिल्कुल सही बात है, एक इंसान को जो चीज़ पसंद आ रही है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी वही पसंद आए। सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़। बिल्कुल सही बात है। अगर सबको नाचना ही पसंद होता तो आज सभी डांसर्स होते। सबको अगर गाना ही पसंद होता तो फिर सब जो है वो सिंगर्स ही होते। बट नो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ रिव्यू जोन। राइट अबाउट योर फेवरेट थिंग्स। तो योर फेवरेट फूड, छोले भटूरे। छोले भटूरे, ये छोले भटूरे। योर फेवरेट फ्रूट, कीवी बोल देखते सकते हैं, या आई लाइक मैंगो मोर देन कीवी। योर फेवरेट फ्लावर, या रोज। योर फेवरेट गेम, लूडो।
योर फेवरेट एक्टर, कोई भी, सभी अच्छे लगते हैं, आपका जो फेवरेट हो वो भर देना। ग्रोइंग अप इज अबाउट लर्निंग टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। ग्रोइंग का मतलब होता है, एक होती है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि हम शारीरिक रूप से करते हैं, पहले हम छोटे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, और फिर एक एज आती है जब इंसान बूढ़ा होके फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। या हाइट जिसको बोलते हैं ना, हाइट एक एज तक ही बढ़ती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप 60 साल के हो गए तो इतने लंबे दिखाई दोगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा बॉडी का हाइट है वो एक एज तक ही बढ़ती है, बट दैट ग्रोथ जो होता है वो ओवरऑल चलता रहता है। हम बुढ़ापे में भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ एडोलसेंस में सीखते हैं, ठीक है, कुछ बचपन में सीखते हैं जब हम हमारी इन्फेंट होते हैं। तो सीखना, चीज़ों को खुद से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड ग्रोइंग अप। तो यू कैन, कौन कौन सी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो? जस्ट टिक। टाई शूलेस, क्या आप अपने शूलेस को खुद से बांध सकते हो? अगर यस तो यू हैव टू टिक, और नो देन क्रॉस। कॉम्ब हेयर, क्या आप अपने बालों को खुद से बनाते हो? अगर आप बनाते हो तो यस, नहीं बनाते तो क्रॉस। बटन शर्ट, शर्ट के बटन आपके कौन लगाता है? मम्मी या आप खुद से? अगर आप खुद से करते हो तो टिक यस, नहीं करते हो तो नो। कैरी यूज्ड डिशेस टू सिंक्स, आपने अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या आप प्लेट को वहीं छोड़ देते हो, या फिर उस प्लेट को जाके सिंक में या जहाँ पे आपके बर्तन धुले जाते हैं वहाँ तक पहुँचा देते हो? अगर आप ऐसा करते हो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, नहीं करते हो तो क्रॉस, दैट्स इट मीन्स यू आर वेरी बैड बॉय और गर्ल। राइट योर फूड आइटम्स, राइट 4 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 4 दैट यू डिसलाइक। बिल्कुल सही। कौन कौन से 4 खाने की चीज़ें हैं वो अच्छी लगती होंगी? आई होप आप लोग मोमोज, फ्रेंच फ्राइज और फलाना ढिमकाना मैगी फैगी लिख दोगे, बट आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल जस्ट डोंट मेंशन एनी जंक हियर, एनी जंक फूड हियर, ओके। सो लाइक और डिसलाइक में आपको जो भी फूड आइटम पसंद हो वो यहाँ लिखेंगे, डिसलाइक में यहाँ लिखेंगे। एक्टिविटी जोन, हैव फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद योर हैंड प्रिंट्स। आप अपने हैंड प्रिंट्स की मदद से कई सारी चीज़ें बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, अपने फेवरेट वाटर कलर्स लेने हैं, प्लास्टिक का बोल लेना है, उसमें उन कलर्स को, मतलब इतना बड़ा आपको प्लास्टिक की कटोरी या जो भी है वो लेना है जिसमें आपका हाथ चला जाए, डिप हो जाए, और ग्लू लेनी है। स्टेप, क्या करना है, मिक्स वाटर कलर एंड वाटर इन द बाउल। जो कटोरी है उसमें आपको पानी और कलर को मिला देना है। यूज़ अ सेपरेट बाउल फॉर ईच कलर, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कटोरी का यूज़ करना है। डिप योर हैंड्स इन द वाटर कलर मिक्सचर, अपने हाथ को उस मिक्सचर पे डालना है। देन प्रेस देम डाउन ऑन टू द चार्ट पेपर, और निकाल के धीरे से अपने हाथ को चार्ट पेपर पे प्रेस कर देना है। तो उससे क्या होगा, जिस कलर में आपने अपना हाथ डिप किया होगा उस कलर का पूरा इम्प्रेशन, आपके हाथ की इमेज चार्ट पेपर पे आ जाएगी। ये आपका हैंड प्रिंट हो गया। अब आप अलग अलग हैंड प्रिंट बनाइए और उनको काट के जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है, सपोज दैट यू कैन सी अ वेरी नाइस फ्लावर हियर, तो ऐसे करके आप बना सकते हो, और केयरफुली उसको काट के दूसरे चार्ट पेपर पे आप जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट टू लाइफ यानी वैल्यूज़, टिक द थिंग्स दैट मेक यू द स्पेशल पर्सन दैट यू आर। उन चीज़ों पर अब आपको टिक करना है जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। यू विश एवरीवन गुड मॉर्निंग विद अ स्माइल एवरी डे। क्या आप गुड मॉर्निंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ करते हैं हर रोज़? अगर हर रोज़ करते हो तो यहाँ पे टिक लगाओ, और कभी कभी करते हो तो यहाँ पे टिक लगाओ। यू से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन, क्या जब किसी को आपसे नुकसान पहुंचता है या आपसे कोई हर्ट हो जाता है तो क्या आप सॉरी बोलते हो? अगर बोल देते हो तो इस पे टिक लगाना, और अगर कभी कभी बोलते हो, आपके मूड पे डिपेंड करता है कि मन कर रहा है तो सॉरी कह देंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, तो इस पे टिक लगा देना।
क्योंकि अच्छी आदत ये है कि अगर आपसे किसी को नुकसान हो जाए तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। और जब भी आप स्कूल पहुँचे अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ टीचर को या अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। घर से जब आप स्कूल के लिए निकल रहे हो तो अपने मम्मी पापा से नमस्ते करके या बाय करके या गुड मॉर्निंग करके या इस तरह से करके कोई विशेस करके घर से निकलना चाहिए। और जैसे आप किसी रिलेटिव के यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको नमस्ते करके एंट्री लेनी चाहिए, या जो भी टाइम उस टाइम पे हो रहा हो। इफ़ इट इज़ अ मॉर्निंग टाइम यू हैव टू विश गुड मॉर्निंग, and if it is noon you have to say good noon or good afternoon, and if it is evening you must say good evening, or when you depart from somewhere so you should wish good night. Now, the third number is you say thank you when you receive something from others. जब आपको कोई कोई चीज़ देता है तो क्या आप उसके बदले में उनको थैंक यू बोलते हो? अगर नहीं बोलते हो, कभी कभी बोलते हो तो इस पर टिक लगाइएगा, और हमेशा बोलते हो तो इस पर। यू लिसन टू योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़े लोगों की बातें सुनते हो? कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बड़े लोगों पर चिल्ला देते हैं और भाग जाते हैं। दैट्स अ वेरी बैड हैबिट एंड दोज किड्स आर वेरी बैड किड्स। तो हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। अगर आप हमेशा सुनते हैं तो ऑलवेज पर टिक लगाइए, और नहीं कभी कभी सुनते हैं तो इस पे। यू थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, क्या कचरे को आप डस्टबिन में फेंकते हो? अगर हमेशा फेंकते हो तो इस पर टिक लगाना, कभी कभी फेंकते हो तो इस पे। क्योंकि हमेशा कचरे को कचरेदान में या कूड़ेदान में या डस्टबिन में डालना चाहिए। यहाँ वहाँ कचरा बिखेरने से बीमारियाँ पनप सकती हैं और आपका घर भी गंदा हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ also a kind of help to your mother. So in this way we have completed the whole about myself chapter. I hope you will all enjoy this chapter. If is there any query regarding this, just feel free ask to me in the comment section. Okay, bye bye. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके देन, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।